देखो क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज है ये हमारी 27B का 36 देखो। ये है लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2x अपॉन पाई माइनस 2x का स्क्वायर। ये तो कराया था क्वेश्चन मैंने, आई नहीं होगी स्कूल तुम। लिमिट तो इसमें ये 1 को अगर काट दें हम यहीं पे, या लिमिट ही चेंज कर लो, इसकी लिमिट चेंज करने से ही आसान होगा। लिमिट ही चेंज कर लो इसकी, लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h, तो देन h टेंस टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये बन गया लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 और 1 प्लस कोस 2 तो है ही, ये x की जगह क्या रखना हमें, पाई बाई 2 प्लस h, और 2 ये बाहर है, ठीक है, और अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस कोस, इस दो के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पाई हो गया मल्टीप्लाई होते ही, और प्लस 2h। ठीक है, और नीचे ये पाई माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी तो पाई हो गया ये माइनस 2h का स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 1, आपको कोस 90 प्लस थीटा, वो 180 प्लस थीटा है ये, तो कोस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा हो, कोस माइनस ही होगा। ठीक है, तो माइनस होगा लेकिन रहेगा कोस ही, तो क्या हो जाएगा कोस 2h, ये हो गया ना, और पाई से पाई कट गया यहाँ पे, ये माइनस 2h का हो गया स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बनेगी कैलकुलेशन, लिमिट h टेंस टू 0, अब ये 1 काट दो यहाँ से। ठीक है, 1 कैसे कटेगा, साइन में खोलना पड़ेगा ये फॉर्मूला, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h, यही तो खुलेगा, और अपॉन हो गया ये 4h स्क्वायर। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया ये, तो ये बन गई कैलकुलेशन हमारी, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 2 साइन h का स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 4h स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये लिमिट बन जाएगी, यहाँ कितना है हमारा, इसको स्क्वायर में लिख लो, ये 2/4 तो लिमिट से बाहर ही लिख दो तुम, 2/4 लिमिट से बाहर लिख दिया क्योंकि इस पर लिमिट का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इसको हम लिख सके हैं साइन h अपॉन h का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर ही है। ठीक है, तो इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि साइन h अपॉन h 1 हो h टेंस टू 0 पे, तो ये 1/2 हो गया, और इंटू ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि ना होने वाला था, जब इतने क्वेश्चन कर लिए तो इसमें तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी, करे ही नहीं क्वेश्चन तुमने, इसका मतलब नहीं करे, ऐसे झूठ बोलने से नहीं होता, करे होते तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इससे तो बड़े बड़े क्वेश्चन करे हमने। और बताओ, और किसी की प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी, अगर हो तो किसी को बताओ इस एक्सरसाइज में, अगली में सी में। हो गई सी भी, तो अगला चैप्टर निकाल लो अब। अगला चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है,
तो डिफरेंशिएशन के हम पहले फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे इसकी। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिख लो, चैप्टर नंबर 28 है ये। चैप्टर नंबर 28 डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फॉर्मूले लिख लो इसके पहले। देखो डिफरेंशिएशन का साइन ये हो डी अपॉन डी एक्स की पावर एन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना हमें x के रेस्पेक्ट, मतलब d के साथ जो ऊपर है उसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट, जो d के साथ नीचे है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर n का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है हमारा, तो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसमें क्या होगा, जो ये पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम करके लिख देंगे इसको, ठीक है। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। जैसे x की पावर 10 होता तो क्या करते, 10 मल्टीप्लाई में आता और एक पावर कम कर देते, तो मतलब 10 इंटू एक्स की पावर 9 रह जाता। तो x की पावर n के टाइप के जितने भी मतलब इस तरह के फंक्शन आएंगे उनका डिफरेंशिएशन इसी तरीके से करना। तो क्या होगा, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और एक पावर कम करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये x की पावर n का हो गया। दूसरा d अपॉन डी एक्स सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट टर्म समझते हो ना, दो तरह की टर्म होती हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती, जैसे जितने भी नंबर हैं सब कांस्टेंट हैं, और इंग्लिश अल्फाबेट के जो फर्स्ट 13 लेटर हो वो भी कांस्टेंट हो, बाद के 13 वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू अलग अलग स्थान पर बदलती रहती हो, ठीक है। जैसे इक्वेशन में हम x यूज करें तो हर इक्वेशन में अलग अलग आएगी ना वैल्यू, तो वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, जिसकी वैल्यू हर जगह बदलती हो, लेकिन कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे नंबर्स हैं उनको तुम मैथ में यूज करो, फिजिक्स में करो, केमिस्ट्री में करो, कहीं भी यूज करोगे वो नंबर वो ही रहेगा, वो बदलने का नहीं कभी। 1 है तो 1 की तो वैल्यू देगा हर जगह, 2 है तो 2 की देगा। और इंग्लिश अल्फाबेट जो है हमारे फर्स्ट 13 लेटर कांस्टेंट ही होते हैं, ठीक है, और बाद के 13 क्या हो, वेरिएबल। इसीलिए हम इक्वेशन में जितने भी टर्म्स यूज करते हैं वो बाद के लेटर यूज करें, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इस तरह से इक्वेशन में यूज करें हम ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल्स हों, उनकी वैल्यू बदलती है हर जगह। तो कांस्टेंट कोई भी होगा, मतलब कोई भी नंबर होगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स सी एक्स की पावर एन। अगर कांस्टेंट सेपरेट है तो जीरो होगा, अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ है, जैसे एक्स की पावर एन के साथ आ गया, तो फिर इसका कुछ नहीं होना, फिर ये कांस्टेंट ऐसा कैसा ही रहेगा, कुछ नहीं करना, बस डिफरेंशिएशन उसका होगा जो इसके साथ फंक्शन है। तो एक्स की पावर एन का एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1, ठीक है। कांस्टेंट अगर सेपरेट है, अकेला है तो जीरो होगा, अगर किसी के साथ है तो कुछ नहीं होना, ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, डिफरेंशिएशन उसका होगा जो इसके साथ फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारा, बताया मैंने पहले तुम्हें। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है e की पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स होता है, और यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन ये खुद ही हो, ठीक है। मतलब e की पावर x का e की पावर x होता है, जो है वही होगा इसका डिफरेंशिएशन भी, ठीक है। नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स ए की पावर x, ए की पावर x का होगा हमारा a की पावर x log e बेस पे, ठीक है। a की पावर x का ही होगा, ये भी हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और d अपॉन डी एक्स log x, log x का क्या होगा, 1 अपॉन x, और d अपॉन डी एक्स log a बेस पे x,
ए बेस पे एक्स का क्या होगा, ये तो ई बेस पे है ऊपर, तो जहां बेस होता नहीं वहां ई माना ही जा ऑलरेडी, तो ए बेस पे तो 1/x होगा, और इस पे होगा तो पहले एक तरीके से चेंज ही करना है इसका बेस हमें। तो अगर यहाँ ई बेस है तो ये 1/x होगा ही, और बेस चेंज करने के लिए क्या करा इसका हमने, बेस चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा ना, जो ओल्ड बेस है वो बेस रहेगा, जो नया आया वो, तो मतलब क्या आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में, log ए बेस पे ई, ठीक है, यही तो बनेगा, क्योंकि log ए बेस पे एक्स को पहले ई की पावर बेस एक्स पे बनाया हमने, बेस चेंज करना बताया था तुम्हें, तो क्या हो जाएगा इसका अगर चेंज करेंगे, log ई बेस पे एक्स और इंटू log ए ई, तो log ई ये तो कांस्टेंट ऐसा कैसे रहा, तो डिफरेंशिएशन बस log ई बेस पे एक्स का हुआ 1/x, तो इस तरीके से ये बैठेगा, समझ गए। नेक्स्ट, ये तो 7 हमारे क्या हो गए एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, 6 होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो जैसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए हमारे, और 6 ही होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स में जो यूज करेंगे हम, ठीक है, तो डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, बस माइनस हो जाएगा, ये फर्क पड़ेगा, कोस और साइन का एक ही होता है, बस माइनस प्लस का फर्क होता है, ठीक है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, बस इतना फर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का होता है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें भी माइनस प्लस का ही फर्क हो, मतलब दो एक जैसे हों, ठीक है, साइन कोस का एक तरह है, बस माइनस प्लस का फर्क है, और कोट टेन और कोट का एक जैसा है, बस माइनस प्लस का फर्क है, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x² माइनस 1, ठीक है, ये सेक इनवर्स एक्स का हो गया, और कोसेक का यही होगा, बस माइनस आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस 1/x√x² माइनस 1, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स का यही है, एक्स की पावर एन से ही कर लेंगे इसको, क्योंकि एक्स की पावर एन ही तो है एक तरह से, क्योंकि रूट एक्स का मतलब कितना हो गया, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 ही तो हो गया, तो एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा 1/2, और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, तो सरल करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा ये, ठीक है, तो इसीलिए बार बार तुम्हें ना करना पड़े ये, तो रूट एक्स का सीधा ध्यान रखना, 1/2√x लिख सके हम डायरेक्ट, ठीक है, कराइए एक्स की पावर एन से ही, लेकिन बार बहुत जगह यूज ये होता है, तो सीधा ध्यान रखो रूट एक्स का 1/2√x होगा, ठीक है, और हो गया ये, तो ये फॉर्मूले हो गए। अब ये फॉर्मूले बने कैसे हैं सारे, ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन किससे होता है, ये सारे फॉर्मूले जो बने हैं वो फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन के फॉर्मूले से बने हैं।
तो ये सारे फॉर्मूले बनाना भी तुम्हें आना चाहिए, कहाँ से आए ये, ठीक है। तो लिमिट अब तक तुमने पढ़ी है, तो लिमिट पढ़ी है तो वहां से तुम इनको बना सको लिमिट से, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनेंगे ये फॉर्मूले। तो इसके लिए ये एक फॉर्मूला यूज होगा, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और definition। डेफिनेशन से या फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू fx, अगर ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो जिसमें फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट होगा, जिसके इक्वल है उसका डिफरेंशिएशन होगा। मतलब y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को हम ऐसे ही तो लिखेंगे dy अपॉन dx। भाई y का डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट, जिस टर्म में फंक्शन है, x में फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट होगा, तो dy अपॉन dx क्या होगा, इसके इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h और माइनस fx अपॉन h। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन से डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे सारे के सारे फॉर्मूले प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे कल करेंगे फॉर्मूले हम प्रूफ, ठीक है। आज इनको याद करना इन फॉर्मूलों को, ठीक है, और कल करेंगे एक्सरसाइज इसकी। आज जो भी पीछे का वर्क होगा वो कंप्लीट कर लेना, यहाँ तक की कॉपी कंप्लीट करके चेक कराना पहले चैप्टर, ठीक है। सारी प्रॉब्लम तुम्हें बता दी, कुछ रहा नहीं, अब तुम कॉपी कंप्लीट करके बताना मुझे, ठीक है।